करते हुए हम शुरू करते हैं आज का अद्भुत कार्यक्रम। आज की हमारी अद्भुत नाटिका का नाम है इष्टोपदेश, दृष्टांत से सिद्धांत की ओर। तो क्या आप सभी को पता है कि उपदेश क्या होता है? उपदेश ही नहीं, सच्चा उपदेश क्या होता है? जो सच्चा उपदेश, जो उपदेश हमें इष्ट लगे, ऐसा इष्टोपदेश किसे कहते हैं? कपड़े, धन, कुटुंब, स्त्री, इनसे संबंधित उपदेश नहीं। सच्चा उपदेश तो वही है जिससे इस संसार में भटका हुआ जीव धर्म मार्ग में लग सके और मुक्ति को प्राप्त कर सके। तो हम सभी ने आज तक अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया है, जैसे कि समय सार जी, प्रवचन सार जी, नियम सार जी, घूमर सार जी इत्यादि। वैसे ही आज हम एक नए ग्रंथ का अध्ययन करने जा रहे हैं जो संसारी प्राणी की बहिर्मुखी दृष्टि को अंतर्मुखी कर सके, स्वपद का पथिक बन सके। तो आज हम इष्टोपदेश ग्रंथ का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ज्यादा भूमिका ना बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज का अद्भुत कार्यक्रम। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि संसार में यह जीव बेहादी के कारण कितने घोर दुखों को भोगता है। दुख संयोग भागे त्वं संयोगादीन देहिनामा क्या जाने अनम तथा सर्वं मनोवाक्य कर्मणि। तो चलिए देखते हैं इस गाथा की प्रयोगात्मक विधि। ये मिस्टर मल्होत्रा मेरा फोन क्यों उठा रहे हैं? हेलो मिस्टर मल्होत्रा, आपको पता है ना आपको क्या करना है? जो मेरे 5 करोड़ का चेक था वो मेरे बैंक में डिपॉजिट करा दीजिएगा, और वो जो मेरी 10 करोड़ की मीटिंग थी उसको पोस्टपोन करा दीजिएगा, क्योंकि मुझे दूसरी 20 करोड़ की मीटिंग के लिए जाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, ये याद रखिएगा, वो जो वर्ल्ड रिचेस्ट मैन का अवार्ड है वो मुझे ही मिलना चाहिए। ठीक है, बाय। फाइनली अब दुनिया का सबसे बड़ा आदमी मैं बनूंगा, मैं। अरे भैया, इतने पैसे कमाकर आप क्या करो? इन सब में समय व्यतीत करने से अच्छा आप अपना समय धर्म ध्यान में व्यतीत करिए। इन सबसे कुछ नहीं होने वाला। शांत हो जाओ तुम्हें कुछ पता भी है? आ जाती हुई धर्म ध्यान की बातें लेकर। ये धर्म और ध्यान की बातों से मुझे कोई पैसे थोड़ी ना मिल जाने वाले हैं। जाओ यहाँ से। यथार्थ वहाँ से अपनी बहन के पास जाता है। मेरे 5,000 का ब्रश गिर गया। कोई बात नहीं, मैं एक और न्यू अच्छा ब्रश ले लूंगी। तुम्हें पता है ये मेरी 10,000 की क्रीम है, इसे लगाकर मैं ब्यूटी क्वीन बन जाऊंगी। अरे रिया दीदी, इन सारी चीजों में समय बर्बाद करने से अच्छा आप अपना समय धर्म ध्यान में लगाइए। इन सब चीजों में जीवों की हिंसा होती है और एक दिन ये सारी चीजें आपकी स्किन को खराब कर देगी। यथार्थ, मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव, तुम इनके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। अरे दीदी, इन सब चीजों को छोड़कर कभी जिन मंदिर भी चले जाया करो, वहाँ हमें पढ़ाया भी जाता है। क्रीम और पाउडर मुख को उज्जवल नहीं बदल बनाता है, रोसा में भाव जिस चेहरे पर यह चेहरा शोभा पाता है। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? दिन भर अपना ज्ञान लेकर आता क्यों? जाओ, मुझे अभी काम से जाना है। यथार्थ उदास होकर अपने दूसरे भाई के पास चला जाता है। अरे भैया, आप क्या कर रहे हो? अरे मैं क्या ही करूँगा, मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और खूब सारे पैसे कमाऊंगा, ऐश करूंगा, ऐश। और तुम्हें पता है मुझे कल के पेपर के बारे में पहले से सब कुछ पता चल चुका है। अरे भैया, चीटिंग करके पास होने से अच्छा वहाँ फेल हो जाए। चीटिंग करना बुरी बात है और इससे हमें ज्ञानावर्धन का बल भी होता है। मैं पाठशाला जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ पाठशाला चलिए। क्या तुम अपनी बड़ी बातें लेके बैठ जाती हो? पाठशाला जाने से कुछ नहीं, खाली समय की बर्बादी होती है, बर्बादी। तुम ही जाओ पाठशाला, मेरे को पढ़ने दो। तो देखा आप सभी ने, यथार्थ के इतने समझाने पर भी तीनों भाई बहनों में से किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। तो क्या उनका उसकी बात ना मानना सही था? क्या वे सिर्फ पैसे कमाकर या मेकअप करके या लौकिक ज्ञान प्राप्त करके सुखी हो सकते हैं? तो चलिए देखते हैं आगे का दृश्य। हेलो टीना, क्या तुम्हें पता है आज मेरी फोटो पर 3 मिलियन लाइक्स हैं? 3 मिलियन। लाल हो गया दीदी का मुंह। ठीक है, बाय। अरे ये मेरे चेहरे को क्या हुआ? हे भगवान, काश मैंने अपने भाई की बात मानी होती। हेलो 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 मिस्टर मनोज
भगवान ये क्या हुआ, मैं बर्बाद हो गया, हे भगवान ये क्या हुआ। यथार्थ जल्दी आ। क्या हुआ भैया? ये देख या मैं फेल हो गया या आज मैं चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, मेरे सारे सपने बर्बाद हो गए, अब मैं जी के भी क्या ही करूं। तो देखा आप सभी ने पैसों के लालच में धर्म से वंचित रहने का फल, और इन अपने शरीर को सुंदर बनाने से कुछ नहीं होगा। हमारा स्वभाव ही सुंदर होता है। अगर हमारा भाव सामने हो तो हमारा शरीर अपने आप ही सुंदर हो जाता है। और अगर आज जिसने पाठशाला पढ़ी होती तो इसे पता होता कि अब सुसाइड करने का भाव भी एक पंचेंद्रिय जीव की हिंसा के बराबर है, और हमें लौकिक ज्ञान के साथ साथ धार्मिक ज्ञान भी तो आवश्यक है। इसलिए हमें पाठशाला भी जाना चाहिए।